जाम से काफ़ी परेशानी जो है वो लोगों को उठानी पड़ रही है। अगर लेकिन बात पिछले 10 साल की हम करें तो अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने किसान और कृषि को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बताया और उसके लिए कार्य भी किए। इसके अलावा केंद्र सरकार समय समय पर किसानों की मांगों के साथ साथ उनके विकास और बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाती रही है। आइए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार की कुछ अहम योजनाओं के बारे में जिनका फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। कृषि बजट में पिछले 10 वर्षों में 5 गुना की वृद्धि हुई है। कृषि आधारित बुनियादी सेवा के लिए निवेश में बढ़ोतरी की गई। किसानों की हर जरूरत को पूरी करने के लिए पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। उर्वरक उत्पादन और सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई। तो वहीं नीम कोटेड यूरिया की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाया गया। यूरिया सीधे अब किसानों के पास पहुंचता है, उसकी कालाबाजारी बंद हुई। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की किश्त दी जा रही है। 2.8 लाख करोड़ किसानों को ये बांटा गया। तो किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री की जो योजना है वो चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया। 1.5 करोड़ बीमा राशि दी गई। तकनीक के माध्यम से अब बीमा जल्दी हो जाता है। ई-नैम पर देश भर में 1398 मंडियां रजिस्टर्ड हुई हैं। देश भर के करोड़ों किसान अपनी फसल अब मनपसंद मंडी में बेचते हैं जहां बेहतर भाव मिलता है। आज़ादी के बाद पहली बार 50% रिटर्न की जो मांग की गई थी उसको भी पूरा किया गया। नमो ड्रोन दीदी की अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है कि कैसे लगातार सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किए हैं। चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया क्योंकि सरकार का उद्देश्य यही है कि जो अभी तक किसानों के हित की बात होती आई है उन हितों को समझें और उस मार्ग पर लगातार सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इन पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो।